विकेट था। वाह प्रदीप क्या क्या छोटे कद के बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर। छह रन 6 रन पैरेलल से। जिसको कहा जाना चाहिए कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से ब्यूटीफुल पंच बिटवीन कवर एंड एक्स्ट्रा कवर।
उठा और दिया। इस बार उठा दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से, वेटिंग फॉर द एम्पायर सिग्नल। 6 रन, एक स्लॉप से। क्या बात है। ये हकीकत है। अब देखते हैं मामा को भांजे क्या करते हैं। शॉट गेंद जरूर थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, शॉट में नॉन के स्थान के बाद जब तक गेंद को फील किया जाए, ओवर अप थ्रो दिया जाए गेंदबाज की और प्रदीप की ओर। ओवर की समाप्ति अंपायर्स की ओर से 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 27 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर टू हेमंत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का थोड़ा ध्यान रखिए राधे श्याम जी। 2 ओवर हुए, अंपायर से भी निवेदन है और फील्डर से भी निवेदन है, अभी पावर प्ले चालू है, जल्द से जल्द तीसरा ओवर करा देवे। समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए सभी खिलाड़ियों से निवेदन है वो अपना सहयोग करके समय बचाएं। आगे 2 मैच और हैं। वैसे भी फील्डिंग रिसीव के आखिरी ओवर। इस खूबसूरत गेंद जिसको कहा जाना चाहिए एक आउटकटर जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ 27 रन। तो फिर इस प्रकार अब शामिल की जा रही है एक शॉट लॉन्ग लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग, और ये पावर प्ले में शामिल किए जा रहे 30 गज के दायरे के बाहर। और इस बार फिर से तेजी सिंह वहां गेंदबाज की ओर से। पिछली दोनों गेंदें डॉट की गई है। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 27 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। पूरा प्रोटेक्शन ऑफ साइड के क्षेत्र में एक शॉट चढ़में, शॉट गरी, शॉट कवर पॉइंट, शॉट एक्स्ट्रा कवर और शॉट मिड ऑफ। ये अतिरिक्त स्पीड देने की कोशिश वाइट का इस बीच सर अंपायर्स की ओर से, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 28 रन। इस बार अंतरुणीय चीज को कहा जाना चाहिए। खूबसूरत कैच लिया गया विकेट कीपर की ओर से। 28 रन के नीचियों के ऊपर लगने वाला दूसरे विकेट का नुकसान है इनफॉर्म बल्लेबाज के रूप में। ओवर टू हेमंत भाई। थैंक यू अजीत भाई। बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पे यंग स्टार ने राधे रमाणी के रूप में खोया है, और अगले बल्लेबाज सूर्या जो एसपी के नाम से जाने जाते हैं, देखते हैं अपनी टीम में कुछ उजाला करके जाते हैं कि नहीं। बहुत ही उम्मीद इनसे। सूर्य प्रकाश, नया बैट्समैन सूर्य प्रकाश। और यहाँ पे दोनों भाइयों की जोड़ी क्रीज पे देखते हैं। 2 भाई जसना फाइटर्स में भी है, और नंबर भी दोनों के डबल है, एक के 9 दूसरे के 18। बहुत ही अद्भुत। ओवर टू अजीज भाई। स्क्रीन बॉल, स्क्रीन बॉल पहले बल्ले में लगी, उसके बाद में गेंद बेस को कट कर दिया आउट। स्क्रीन बॉल। सूर्या का विकेट आते ही चला गया। ओ हो। ये भांजे खतरनाक है सब। मेघराज जी आज नवरत्न कहाँ है? वहीं खड़ा है अभी। वो अभी कमाल दिखाएगा। नया कौन है भाई? नया प्लेयर नाम बताइए। नया पवन जी, जो पीके के नाम से टी शर्ट बनी है, पीके। पवन शर्मा।
ओके, सब शर्मा ही है, अपनी जो टाइटल है वही लगावे, शर्मा कोई नहीं लगावे, अपने टाइटल जरूर लगाए। हाँ टाइटल के नाम से जाना जाए। 28 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का एक सही निर्णय लिया गया है मेघराज की ओर से। और इस बार टैप स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से शॉर्ट गली के सन के ओवर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से आकर 1 रन और स्कोर 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ। नहीं, रन नहीं लिया, डॉट गेंद, कोई रन नहीं, बहुत अच्छी फील्डिंग का नजारा। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है जैसा ना फाइटर्स 11 की ओर से। और इस बार लाइन को देखा, बल्ले से अलग हुए गेंद गई विकेट कीपर की ओर, डॉट गेंद वहां पे। ओवर की भी समाप्ति, ओवर टू हेमंत भाई। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 28 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। हेमंत भाई आने वाली 7 ओवर में कितने रन बना सकती है यंगस्टर 11? अगर जसना को सामने एक अच्छा स्कोर देना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम 100 के आजू बाजू टारगेट यंगस्टर को रखना पड़ेगा, वरना जसना फाइटर्स के लिए ये टारगेट बहुत ही छोटा हो जाएगा इनकी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए। इसी के साथ पावर प्ले की समाप्ति। फिर से कैप्टन ने प्रदीप पे अपना भरोसा जताया है और कैप्टन से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द फील्ड सेट कर दें। समय का थोड़ा सा अभाव है अपने पास, इसका कृपा करके थोड़ा ध्यान रखिए। कैप्टन ज्यादा टाइम न ले, जैसा फाइटर्स 11 के कप्तान फील्डिंग सेट करने में टाइम ना ले। अगली गेंद लेट नहीं करिए। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और खूबसूरत फील्डिंग वहां दिनेश की ओर से। आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल फील्डिंग परफॉर्मेंस इन द एंड। निश्चित 3 रन बचाया जा रहा है चीते की तरह आया, ये चीते की तरह। ये बॉल को देखते ही लपकता है। इस बार 8 बॉल गए जिसको कहा जाना चाहिए बाएं हाथ के गेंदबाज की ओर से। टप्पा खाने के बाद यार बाहर निकले, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है दाहिने हाथ के बल्लेबाज को बाएं हाथ के गेंदबाज के विरोध। और इस बार डिफेंसिव स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से, डॉट गेंद। स्कोर इस बीच रुका हुआ 29। निर्णय साझेदारी, ये शॉर्ट गेंद जरूर थी वहां पे, नॉट आउट डिक्लेयर दिया गया है अंपायर्स की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 29, 29 रन। पारी का चौथा ओवर चल रहा है। वैसे कई बार हेमंत भाई ये भी रहता है कि जो मतलब छोटे स्कोर है वो कई बार बड़े स्कोर भी बन जाते हैं। बिल्कुल, इससे पहले का मैच देखा था 5 ओवर में। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक इनको फील्ड किया जाए और ओवर अप थ्रो दिया जाए गेंदबाज की ओर, स्कोर जहां पहुंचा है 30 रन। इससे पहले वाला मैच जसना फाइटर 5 ओवर में केवल 30 रन और अगले 5 ओवर में 80 रन। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मेघराज जी की तरफ से हुई। ये अनोखा स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, मे बी 1 बाउंस 4 रन। इस बार काउ कॉर्नर पोजीशन के ऊपर एमएम टेक्सटाइल चौका 34। मेघराज जी नवरत्न स्टार्ट हुआ है। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 34 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फील्ड अब खोली जा रही है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाजों को चाहिए पहले अपने आप को आत्मविश्वास में लाया जाए और उसके बाद अपनी टीम को आत्मविश्वास में लाया जाए।
ब्यूटीफुल शॉट जिसको कहा जाना चाहिए डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। एमएम टेक्सटाइल सिक्सर। मैच ऑन है। चालीस रन पहला अच्छा संकेत दिया पहली गेंद के ऊपर से 6 रन। और इस बार स्ट्रेट राइट स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से और ओवर अप थ्रो दिया जाए नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 41। इस बार स्वीपर की दिशा में स्ट्रोक को खेला और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से आकर 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42। 42 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार शॉट अप पुल शो खेला बल्लेबाज ने गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 46 46 रन। एमएमटीसी एमएम टेक्सटाइल चौका। हेमंत भाई को इसके बाद का मैच खेलना है मतलब ये भी देख रहा है कि कहां के ऊपर कैसी गेंदबाजी है कहां के ऊपर कौन से फील्डर को सेट करना है। बल्लेबाज की अच्छी और बुराई है जिसको कहा जाना ये वो क्या है उसको भी देखा जा रहा है सभी टीमों की ओर से। ये दिशा से पट के जरूर से वहां पे वाइट का इस बीच इशारा और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 47। और ये बेहतर गेंद जिसको कहा जाना चाहिए हेमंत भाई ये सबसे बेहतर गेंद है किसी भी गेंदबाज की ओर से वाइट यॉर्कर। बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है ऐसी गेंदबाजी को खेलना और महेश बच बहुत ही इंप्रूवमेंट किया है इन्होंने अपनी गेंदबाजी में फेस लाके। ये शॉट गेंद थी शॉट और वाइट जिसको कहा जाना चाहिए वाइट का भी इशारा अंपायर की ओर से। थोड़े से बाहर जो खड़े हैं खिलाड़ी उनसे निवेदन है कि जो भी बॉल जाती है उसको लेके आवे। अभी तक एक बॉल जो गई है वो वापस आई नहीं है। और इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। तो इस प्रकार ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 48। मतलब पहले जो 5 ओवर है वो केवल 23 मिनट के अंदर में समाप्त किया जाए। अच्छी वैसे भी कप्तानी की जा रही है जैसा फाइटर्स की ओर से और ये चाहिए आने वाली 5 ओवर में भी। ओवर टू हेमंत भाई। बिल्कुल थैंक यू अजीत भाई। इससे पहले जो बॉल गई हुई है मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं कि वो कृपया करके बॉल कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा देवें। बहुत ही सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए और पवन पंचारिया अगली ओवर और नवरत्न के बल्ले से अभी रतन बरसे नहीं हैं। इनको अपनी टीम को उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि एक विशाल पहाड़ जैसा स्कोर जसना फाइटर को दिया जाए। कप्तान और पवन के बीच बातचीत हुई और पवन को अब क्या जाए कि उनको इसके बाद में ओवर करना है। कप्तान खुद अब गेंदबाजी के ऊपर। मेघराज 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 48। शॉट और ऊपर से गेंद जरूर गई है। एक अतिरिक्त बाउंस इसको कहा जाना चाहिए। पहले से ही पोजीशन में थे बल्लेबाज। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे पवन की दिशा में और जब तक गेंद को सफाई के साथ फीड किया जाए और अंडर आर्म थ्रो दिया जाए गेंदबाज मेघराज की ओर 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। और इस बार फिर से डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 4 रन के लिए। एमएम टेक्सटाइल चौका। चार रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 53। ओवर टू बॉल आ चुकी है। प्लेयरों से निवेदन है ओवर की समाप्ति के बाद ही ड्रिंक्स ब्रेक लेवें। समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए बहुत बहुत आभार। मैच चालू कराया जाए अंपायर जी। ओवर टू अजीत भाई।
इस बार और ये इनका आगे आने चाहिए था हेमंत भाई, ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे वहां पे फील्डर्स। बिल्कुल पवन जी ऐसी गलतियां करते नहीं हैं, लेकिन मिस जस्ट कर बैठे इस बॉल को और खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा और अतिरिक्त बाउंड्री और लगा एमएम टेक्सटाइल का चौका। यंगस्टार के लिए भरपूर प्रहार करते हुए, रनों की बौछार करते हुए बल्ले से। और इस बार ये एकदम निश्चित चौका, स्ट्रेट ड्राइव, एमएम टेक्सटाइल चौका। अब स्कोर जहां पहुंचा है हेमंत भाई 61। मतलब आपने जो बात छेड़ी के 100, 90 और 95 और 100 के बीच साइकोलॉजिकल स्कोर भी है 10 ओवर के निर्धारित मैच में। बिल्कुल अजीज भाई, अगर कोई टीम के सामने पहले ही बड़ा स्कोर आ जाए तो थोड़े से वो निराश हो जाते हैं। और ये गेंद चली गई सीधे 6 रन के लिए, एमएम टेक्सटाइल छक्का, 6 रन। फाइटर को वापसी करनी होगी, रंगों पे अंकुश लगा के या फिर 1-2 विकेट चटका के ये साझेदारी जोड़ी को तोड़ना होगा। नवरत्न और पवन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अभी तक नवरत्न के बल्ले से रतन नहीं निकले हैं, लेकिन पवन जी रनों की छड़ी लगाते हुए। ओवर टू अजीज भाई। और ये गेंद चली गई एमएम टेक्सटाइल सिक्सर, जिसको कहा जाना चाहिए। अब स्कोर जा पहुंचा है 73, 73। और ये इस बार देखना पड़ेगा वहां पे 1 बाउंस, ये रोका जरूर है वहां पे। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 2 रन, और 2 रनों के साथ स्कोर दिनेश के द्वारा देखो 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता है 75। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। ये कैच है, ये आसान कैच है, एकदम झोली में कैच है, जिसको कहा जाना चाहिए 75। दिनेश से क्या, ये दूसरा कैच लिया गया दिनेश की ओर से। बिल्कुल बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। शामिल की जा रही है नई मतलब बल्लेबाज है नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर दिनेश पंचारिया, लॉन्गर बाउंड्री लाइन के ऊपर। इबांडी बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए हाफ पे जाकर खूबसूरत फील्डिंग, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए ओवर अप थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76, 76 रन। स्विंगिंग यॉर्कर, जिसको कहा जाना चाहिए हेमंत भाई सच। नया बैट्समैन कौन है भाई? विवेक। डेड बॉल घोषित किया जा रहा है अंपायर्स की ओर से। अंपायर डिक्लेयर डेड बॉल। ओके, ये गेंदबाज जहां गेंदबाजी कर रहे थे वहां आमने सामने दौड़ रहे थे। स्कोर क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कोई नहीं, अच्छा चलिए, समय का ध्यान रखो।
बार ब्लॉक गेंद जरूर थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला शॉर्ट मिड विकेट के स्थान के ऊपर हाफ जब तक गेंद को आकर फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। स्कोर जा पहुंचा है 77 77 रन 7 ओवर की समाप्ति पर। वैसे भी हेमंत भाई का जो प्रेडिक्शन और YouTube लाइव के ऊपर भी ऐसे भी जो प्रेडिक्शन आ रहे हैं एकदम ठीक प्रेडिक्शन के साथ गेंदबाजी और बल्लेबाजी की जा रही है दोनों टीमों की ओर से कि मैच मतलब 100 105 या 90 95 के बीच भी हो सकता है। फील्ड में ज्यादा टाइम ना लिया जाए। आई एम रिक्वेस्ट टू कैप्टन मेघराज भाई, समय का ध्यान रखें। आप ऐसे एक सीनियर कप्तान है मेघराज भाई। पवन पंचारिया, रवीश जी कमेंट्री बॉक्स में आए। कुछ बातचीत होने जा रही है पवन पंचारिया और अंपायर महोदय के बीच। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 77 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। कई बार स्लोअर गेंद जरूर की गई थी, वहां पे नो मैन के ऊपर गेंद जरूर गिरी और जब तक गेंद को फीड किया जाए शॉट बैकवर्ड्स को लेकर स्थान के ऊपर जाकर विकेट कीपर की ओर से दो रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 79। अभी भी 17 गेंदों का खेल शेष है और कोशिश ये भी की जा रही है बैटिंग टीम की ओर से कि आने वाली 17 गेंदों के ऊपर 150 और 200 का स्ट्राइक रेट रहे और स्कोर को पहुंचाया जाए 90 95 और 100 के आसपास। सबसे निर्णायक पैर बल्लेबाजी के ऊपर बहुत ही विश्वसनीय पैर है। इस बार सिर्फ स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से काफी आगे निकल चुके थे और जब तक गेंद को फील्ड किया जा रनों के किसी भी अटकलों को दूर किया गया डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 79। 16 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। वैसे भी पिछली गेंद जो खेली गई वो मेरिट में नहीं खेली गई थी बल्लेबाज की ओर से। एक अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी दाहिने हाथ के बल्लेबाज की ओर से। और इस बार फिर से वही स्ट्रोक खेलने की कोशिश लगातार। एक बार चेंज ऑफ पेस किया गया गेंदबाज की ओर से। पहले जो बल्लेबाज का स्टांस है वो देखा गया कि बल्लेबाज आगे आना चाहते हैं और आगे गेंद की गई उनकी ओर से। ये अच्छे गेंदबाज की निशानी पर साबित किया गया क्योंकि उन्होंने पावर प्ले के ओवर में भी गेंदबाजी की है। 106 का आ रहा है, 106 का वैसे भी प्रोजेक्टेड स्कोर आ रहा है यूट्यूब लाइव के ऊपर। इधर ब्लॉक गेंद जरूर थी वहां पे और जब तक गेंद को फीड किया जाए शॉर्ट मिड विकेट के स्थान के ऊपर जाकर और 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 80 रन। पारी का ये 8वां ओवर चल रहा है। यहाँ बहुत ही सावधानी बरत कर पारी खेली जा रही है क्योंकि इकोनॉमिक बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। तो फिर इस प्रकार पहले फील्डिंग की सजावट को देखा जा रहा है गेंदबाज की ओर से। खूबसूरत गेंदबाजी जिसको कहा जाना चाहिए, वाइट यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 80 रन। केवल 3 रन खर्च किए गए इस ओवर में। नबीतुली गेंदबाजी की जा रही है। विश्वास रखा जा रहा है कप्तान की ओर से और कप्तान के विश्वास के ऊपर खड़े उतर रहे गेंदबाज। और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। खूबसूरत फील्डिंग बाद 3 रन रोके जा रहे हैं शॉर्ट गली के फील्डर की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 81। ओवर तो हेमंत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद अजीज भाई। अब अगर यंगस्टार को एक अच्छा टारगेट विशाल स्कोर अंतिम 2 ओवर बाकी हैं 81 विद लॉस ऑफ 5 विकेट। अंतिम 2 ओवरें और कम से कम प्रोजेक्टेड स्कोर 110-20 रन। अगर जसाना के सामने उन्हें टफ कंपटीशन देना है तो
क्योंकि जसना फाइटर्स की बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे फील्ड सेट करते हैं और ये महेश बच के कैप्टन साहब ने महेश बच पे पूरा दामोदार बहुत ही अच्छे सुलझे हुए बॉलर हैं। ओवर टू अजीज भाई। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन की जरूरत थी, पीछे हटकर स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक एक बहुत ही तेज थ्रो फेंका गया मेघराज की ओर। आने वाली 11 गेंदें, अब स्कोर जा पूछा 82 बाय 80 रन। तो कोशिश ये की आने वाली 11 गेंदों के ऊपर 5 बड़ी हिट लगाई जाए। ये पहला हिट जिसको कहा जाना चाहिए अहमद भाई। MM टेक्सटाइल छक्का, बिल्कुल अजीज भाई, जिसकी बात कर रहे थे आप वही देखने को मिला। MM टेक्सटाइल छक्का। मेरा दर्शकों से निवेदन है कि बॉल कृपया ग्राउंड में पहुंचाएं। विवेक टेक्सटाइल छक्का, बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए। सभी दर्शकों से निवेदन है कि बॉल ग्राउंड में पहुंचाएं कृपा करके। आ गई है बॉल। ओवर टू अजीज भाई। 88। ये इस बार देखना पड़ेगा क्या इशारा, वही इशारा अंपायर की ओर से वाइड का और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ी। ये मानसिक घेरा है गेंदबाज के ऊपर हेमंत भाई। बिल्कुल अपने लाइन दर लाइन से भटकते हुए। ये आसान कैच है, फीडर गेंद के नीचे आए, पोजीशन आसान कैच छोड़ चुके हैं वहां पे। 90। मतलब टेनिस क्रिकेट या लीडर बॉल क्रिकेट में अगर गेंद हाथ में ये निश्चित कैच है, चाहे दाहिनी ओर जाए या बाईं ओर जाए। ग्रीन बॉल, ब्यूटीफुल बॉल जिसको कहा जाना चाहिए हेमंत भाई। तेज बिल्कुल जिस चीज के लिए महेश बच जाने जाते हैं, क्लीन बोल्ड। और कितनी बॉल शेष रह गई इस ओवर की? नया बैट्समैन गणेश जी है क्या? बैट ऊंचा करें। ओके। इस बार आउटस्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ। एक बॉल बाकी। 90 रन पारी का 9वां ओवर चल रहा है। और इस बार आगे अगर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 2 रन की जरूर मांग की जाएगी वहां पे। पहला रन बहुत तेज दिया गया, दूसरा रन भी इसकी वहां पे रॉन्ग एंड थ्रो किया गया वहां पे। अब स्कोर जा पहुंचे 92 9 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। रॉन्ग एंड थ्रो 92 आफ्टर 9 ओवर, लॉस ऑफ 6 विकेट। बिल्कुल अब अंतिम ओवर कैप्टन साहब किस पे अपना भरोसा जताते हुए, अंतिम ओवर कम से कम 20 रन आने चाहिए इस ओवर में एक अच्छा स्कोर देने के लिए जसना फाइटर को। समय का ध्यान रखें। लास्ट इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी रघुवीर शर्मा ने इस बीच संभाल रखी है। पारी की अंतिम ओवर में 3 ओवर में शामिल किया गया है कप्तान मेघराज की ओर से जैसन फाइटर्स 11 के लिए। तो फील्ड में इस प्रकार है, पहले डीप बैकवर्ड्स को लेकर उनको शामिल किया गया सर्कल के अंदर में। शॉर्ट लॉन्ग लेग के स्थान के ऊपर डीप स्क्वायर लेग, डीप इन विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट कली। और ये इस बार देखना पड़ेगा, ये नो बॉल का भी इशारा है अंपायर की ओर से। तो 7 रनों के
97, 4 रन दिया गया वहां पे। चार टोटल 5 हुआ। हाँ, एक 9 बॉल का 97 फ्री हिट। ये फ्री हिट है, अब दौड़ना ही पड़ेगा केवल, और ये चढ़ी गई। वन 103 रन। ये वैसे भी हाई स्कोरिंग मैच चल रहा है, दो बहुत बड़ी टीमें हैं समाज की। बिल्कुल बिल्कुल अजीज भाई, बहुत ही सभी दर्शकों की नजर इस मैच पे है। ये फ्लिक, ये बहुत ही बेहतरीन फ्लिक को, ये कैच लिया, लाजवाब कैच इसको कहा जाना चाहिए, डीप मिड विकेट के साथ के ऊपर। बाजी पे आए हैं, इनका राशिद खान के नाम से प्रख्यात है क्रिकेट की दुनिया में। बहुत ही अच्छी गुगली डालते हैं और उतनी अच्छी फील्डिंग और बल्लेबाजी भी करते हैं। नया बैट्समैन कौन है भाई? मेघराज। इतने क्या मेघराज? वन 1-0 ये किया गया था। ठीक, अब 2 रन चाहिए। कितनी गेंद खेल से भाई? 2 गेंदें शेष है। एक और इस बार कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, अब स्कोर जा पहुंचा है, ये रन आउट है वहां पे। हाँ, आउट हो गए हैं। राधेश्याम जी से निवेदन है जल्द से जल्द फील्ड सेट करें, और जसना फाइटर से निवेदन है कि ओपनिंग बैट्समैन भेजे, और नाबरिया ब्रदर्स और सालासर स्पोर्ट्स के कैप्टन से निवेदन है कि वो मेघराज जी के पास आके अगले मैच का टॉस करें। है 109 रन बने, 110 रन का टारगेट है। चलिए आप फील्डिंग से जाइए फटाफट। नवरत्न, समय बहुत कम है, एक मैच और कराना है अभी, उसका टॉस करा रहे हैं हम। आप फटाफट फील्डिंग सजाइए। जैसना अपने ओपनर तैयार रखिए। नाबरिया ब्रदर्स और सालासर दोनों टीमों के खिलाड़ी टॉस के बॉस मेघराज जी के पास आए।
जय महर्षि गौतम। टॉस के बॉस मेघराज जी ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। नाबरिया ब्रदर्स और नागौर नहीं सालासर स्पोर्ट्स के दोनों कैप्टन ग्राउंड में पहुंचे और सरवण जी जोशी जहां भी है ग्राउंड में पहुंचे। टॉस होने जा रहा है। सरवण जी जोशी मैं बोलूंगा, कोई बात नहीं। जहां भी है फील्डिंग वो सजा ग्राउंड में लीजिए। पहुंचे। जैसना अपने ओपनर ग्राउंड में उतारिए। एम्पायर जी आगे हैं। जैसना फाइटर जल्दी से जल्दी मैच शुरू करें। इसके बाद एक और मैच होने जा रहा है। टॉस के बॉस मेघराजी पंचारिया और नागौर स्पोर्ट्स नहीं सालासर स्पोर्ट्स और नाबरिया ब्रदर्स के कैप्टन दोनों ग्राउंड में पहुंचे। सरवण जी जोशी पहुंच चुके हैं। कैमरा मैन इधर जरा कैमरा घुमाइए। टॉस होने जा रहा है। ये टॉस होने जा रहा है। सालासर ने टॉस जीता और बैटिंग फर्स्ट। ओके, सालासर ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। बॉलर का नाम जीएस गौरीशंकर जी। जीएस का मतलब गौरी शंकर बराबर, तो घनश्याम। ओके, जीएस उपाध्याय। जल्दी से बॉलिंग शुरू करें, ज्यादा वक्त नहीं लेवे। दिनेश और ये पहली बॉल। इसी के साथ विकेट का पतन होते हुए पहली गेंद पर नो। आज पेड़ 109 रन बनाए गए निर्धारित 10 ओवर की मैच में। ये वैसे भी बहुत ही नेक मैच है ये टीम के लिए और दूसरी टीमों के लिए भी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर दिस मैच एंड अदर मैचेस आल्सो इन लीग। ये शॉट अब पुरुषों खेला बल्लेबाज ने गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन की ओर। एमएम टेक्सटाइल चौका। 4 रन एमएम टेक्सटाइल का। यंग स्टार के कैप्टन से निवेदन है समय का ध्यान रखते हुए और इस बार इन स्विंग वहां गेंदबाज की ओर से, बाकी काम अनुभवी विकेट कीपर की ओर से पूरा किया और शॉर्टिश मिड ऑफ के फीडर के माध्यम पहुंचाई जा रही है एक अनुभवी गेंदबाज की ओर। स्कोर रुका हुआ 4 रन।
एक विकेट के नुकसान के ऊपर 110 रनों के जवाब में। और ये इस बार चली जाएगी, देखना पड़ेगा डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की और 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन। एमएम टेक्सटाइल चौका। चौका, एमएम टेक्सटाइल का चौका, ये लगा एमएम टेक्सटाइल का चौका। 8 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। इसे प्रति ओवर 10.25 या 10.5 रन चाहिए इस महत्वपूर्ण मैच को जीतने के लिए जैसा फाइटर्स 11 को। 11 और ये बार लाइन से बहुत दूर हुए, जिसको एक बैकफुट जिसको कहा जाना चाहिए, क्योंकि बैकफुट के ऊपर आपके पास केवल 2 ही स्ट्रोक है स्क्वायर ऑफ द विकेट। गली और थर्डमैन के बीच में आप स्ट्रोक खेल सकते हैं स्क्वायर कट। ये बहुत ही दर्शनीय कैच लिया गया है। हु इज द फीटर्स नेम प्लीज? नवरत्न। ओके, थैंक यू हेमंत भाई। फील्डिंग सजाए जाए, कप्तान से विनती करता हूं इतना ज्यादा टाइम न लिया जाए। इसके बाद का जो मैच है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। हेमंत भाई बैट्समैन। इसी के बीच सुरेश भाई कसुम भी हमारे बीच ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मनीष भाई हाथ ऊंचा करिए भाई। नया बैट्समैन कौन है? मनीष है क्या? ओके। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार आगे का स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉर्ट कवर पॉइंट के स्थान के ऊपर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए ओवर अप थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर सजाई जा रही है राधेश्याम जी की ओर से डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट मिड विकेट, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये फुल टॉस गया, ये गुगली गए जिसको कहा जाना चाहिए हेमंत भाई। बहुत ही शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए, एकदम नपी कसी तुली बॉलिंग करते हुए। और ये आगे जरूर आए थे, पीछे गए और नतीजा गेंद बाउंड्री लाइन के बाद एमएम टेक्सटाइल चौका। ये लगा एमएम टेक्सटाइल का चौका। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था वहां फील्डर की ओर से कि कहां के ऊपर जाकर फील्ड करना है। अब स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक गहरी बैटिंग लाइनअप है जैसा फाइटर्स 11 के पास। ही हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप। 13 ओके 13। और इस बार गेंद को निकाल दिया वाइट लॉन्ग ऑन के ऊपर से एमएम टेक्सटाइल सिक्सर। छक्का। 6 रन 19 रन। 6 रन के साथ में स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। लॉस ऑफ 2 विकेट। इसे भी ठीक शुरुआत की जा रही है। ये शुरुआत की गई थी बैटिंग जहां फील्डिंग टीम कर रही है उसने भी यही शुरुआत की थी। और इस बार फ्लिक स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से गेंद 1 बाउंस 4 रन एमएम टेक्सटाइल चौका। अब स्कोर जा पहुंचा है 23। तेईस रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। महत्वपूर्ण साझेदारी तीसरे विकेट के लिए दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के बीच जैसा फाइटर्स 11 के बीच। दूसरी गेंद दी जाए, नई गेंद दी जाए क्योंकि ये दूसरा ओवर चल रहा है। नई गेंद चलेगी।
ये भी जो भी दूसरे सदस्य है जो टीम के वो ठीक बैठे उनसे कृपया गुजारिश है कि बॉल दी जाए जो बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, वो पूरा सहयोग दिया जाए कमेटी को। यस, और इस बार स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने एमएम टेक्सटाइल सिक्सर। आप स्कोर जा पहुंचा है 29 रन। वैसे हाईलाइट जिसको कहा जाना चाहिए बैटिंग की जा रही है जैसा ना फाइटर्स 11 की ओर से। 2 ओवर समाप्त हुए। ओवर टू माय एक्सपर्ट कमेंटेटर्स। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 29 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। वैसे पहले टारगेट सेट किया जा रहा है 110 रन 109 रन बनाए गए। वैसे भी फील्डिंग डिसीजन का ये आखिरी ओवर है, लास्ट मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स। सूर्या है क्या बॉलर? सूर्य प्रकाश ओके। सूर्य प्रकाश ने इस बीच की गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। ये वैसे भी हाई प्रोफाइल मैच है, साथ ही सहयोगी कमेंटेटर की बात से सम्मत हूं। ओवर टू माय वेरी एक्सपर्ट एंड लीजेंड कमेंटेटर्स। पावर प्ले का लास्ट ओवर। और इस बार लाइन से अलग हुए, बहुत ही लाउड अपील की गई। वैसे अब ये भी चाहिए जैसे विकेट कीपर की ओर से अपील की गई, गेंदबाज का अपील करना भी बहुत ही जरूरी है, तो कुछ सोच विचार किया जाए अंपायर्स की ओर से भी। ये वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ जैसा ना फाइटर्स 11 का 30 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 110 रनों के जवाब में। ये बेहतर गेंद थी, वहां पे गली के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला, मिस फील्डिंग की गई स्क्वायर गली के फील्डर की ओर से, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए डीप गली के स्थान के ऊपर जाकर फील्डर की ओर से 3 रन इस बीच पूरे किए। बहुत ही शानदार रनिंग द बिटवीन, 3 रन दौड़ के पूरे किए। थर्टी 33 रन पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। ये फुल टॉस गेंद और गेंद को निकाल दिया एमएम टेक्सटाइल सिक्सर मिड विकेट के ऊपर से। स्लॉग जिसको कहा जाता है, ब्यूटीफुल स्लॉग से ओवर द टिप मिड विकेट। नाउ स्कोर टू 39 इन द थर्ड ओवर, लॉस ऑफ 2 विकेट। अच्छी सोच विचार के साथ पारी खेली जा रही है दोनों बल्लेबाज की ओर से। और इस बार स्लोअर के स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, हल्की से एक नकल गेंदबाजी की गई गेंदबाज की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ 39, पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। और इस बार गेंद को लाइन को देखे हुए स्ट्रोक को खेलने की कोशिश। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 39। पिछली दोनों गेंदें डॉट की गई है, बहुत बड़ा मानसिक घेरा है बल्लेबाज के ऊपर भी। स्थिति के अनुसार पारी खेलना है बल्लेबाज को, जैसे भी जिम्मेवारी सौंपी गई गेंदबाज और बल्लेबाजी के ऊपर। ये शॉर्ट गेंद थी, आधा अधूरा स्ट्रोक को खेला गया, निश्चित कैच आउट है यार। और ये कैच छोड़ चुके वहां पे डीप मिड विकेट के साथ के ऊपर। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, अब स्कोर जा पहुंचा है 41। ओवर की भी समाप्ति अंपायर महोदय की ओर से। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 41 रन। ओवर टू माय एक्सपर्ट कमेंटेटर्स। अगर वो फील्डर्स वैसे भी फील्डिंग के नहीं है तो दूसरे जो भी फील्डर्स है उनको लिया जाए। मांसपेशी खींच रही है वहां पे, hamstring प्रॉब्लम। द फर्स्ट एड फैसिलिटी एक मतलब मैजिक स्प्रे दिया जाए।
3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 41 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर 41 रन 41। बॉलिंग में राधेश्याम जी। फील्डिंग डिसीजन समाप्त हो चुके हैं। यंगस्टार बीकानेर 11 और जैसलमेर फाइटर्स 11 के बीच का जो मैच है, इस बार आधा अधूरा स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को हाफ पे फीड किया जाए बहुत ही सुनिश्चित थ्रो फेंका गया विकेट कीपर की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 42 रन। फिर इस प्रकार शामिल की जा रही है घनश्याम जी की ओर से। एक फीडर को अब शामिल किया जा रहा है अंपायर्स के दाहिनी ओर, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर, उसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। लॉन्ग ऑफ के स्थान के ऊपर विवेक, और यह आसान कैच, वहां जहां फीडर को शामिल किया गया वहीं कैच जिसको कहा जाना चाहिए, इसको कहते हैं कप्तानी और गेंदबाजी। कैच किसने पकड़ा भाई? विवेक भाई, गणेश भाई ने। ओके, थैंक यू। बल्लेबाज दौड़ कर आए भाई, जो अपना डगआउट है वहां दौड़ कर आए बल्लेबाज। जैसलमेर फाइटर्स जल्दी से अपना बैट्समैन को भेजे ग्राउंड के अंदर। नया बैट्समैन कैप्टन मेघराज पंचारिया, जादेड़ा, सॉरी। अरे भाई मैं भी हो सकता हूँ, इसमें क्या है, मैं नहीं हो सकता कैप्टन? अरे आप तो पूरे समाज के कैप्टन हैं। हाँ, कप्तान मेघराज भी सब बल्लेबाजी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उसके ऊपर जैसलमेर फाइटर्स के लिए, क्योंकि ये मैच जैसलमेर फाइटर्स के लिए और यंगस्टर बीकानेर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बार एक तेज इन स्विंग जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से, सबसे अनुभवी गेंदबाज है, टीम की कप्तानी की जा रही है उनकी ओर से। सच अ नाइस लीडरशिप बाय द कैप्टन ऑफ यंगस्टर बीकानेर 11 इन 4th ओवर। और इस बार स्लोअर गेंद जरूर की गई, और जब तक गेंद को सीनी मिडॉन के स्थान के ऊपर जाकर फीड किया जाए कप्तान की ओर से, अब स्कोर जा पहुंचा है 43। 43 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार सी पर कवर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को विवेक की ओर से फील्ड किया जाए 2 रन पूरे किए, और 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जैसलमेर फाइटर्स 11 का 45। 45 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 4था ओवर चल रहा है। अच्छी शुरुआत की जा रही है दोनों टीमों की ओर से। यंगस्टर बीकानेर और जैसलमेर फाइटर्स के बीच का एक बहुत निर्णायक मैच है, और इस बार कैच आउट। हाँ, खूबसूरत कैच लिया गया विकेट कीपर की ओर से, छेड़खानी करने की कोशिश की गई, फलस्वरूप आउट। मतलब इस ओवर में 2 विकेट दिए गए कप्तान की ओर से। स्थिति इस प्रकार है 45, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर जैसलमेर फाइटर्स 11। बल्लेबाज दौड़ कर आ रहा है पवन पंचारिया। जो आउट हुआ है वो दिनेश पंचारिया। अब पूरी जो मतलब वैसे भी जो जिम्मेवारी है दोनों बल्लेबाज के ऊपर है। मैच जीत और हार का जो अंतर है ये दोनों बल्लेबाज और ये दोनों जोड़ी के ऊपर भी है कि कैसी पारी खेली जाए। वैसे ही पारी का 4था ओवर चल रहा है। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 45 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से सूर्य प्रकाश को इस बीच शामिल किया जा रहा है। बहुत ही लंबे कदम से अब दौड़ कर आ रहा है वो रनिंग मार्क के ऊपर कैसे ही जल्द से जल्द ओवर को समाप्त किया जाए।
तो फील्ड में एक और परिवर्तन किया जा रहा है कप्तान घनश्याम जी की ओर से। एक डीप स्क्वेलिंग, एक शॉर्ट मिड विकेट, उसके ठीक पीछे डीप मिड विकेट और खुद फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर। इस बार खूबसूरत आउट स्विंग गेंदबाजी, वहां गेंदबाज सूर्य प्रकाश जी की ओर से। बहुत ही शानदार बॉलिंग, नपीतुली कसी बॉलिंग की जा रही है। ये इनकी रेंज में ये गेंद की गई और ये एमएम टेक्सटाइल सिक्सर यॉर्कर गेंद करने की कोशिश फुल टॉस में परिवर्तित किया गया। अब स्कोर जा पहुंचा है जैसा फाइटर्स 11 का 51। पहले अच्छी गेंद की, उसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, बदलाव लाने की कोशिश, फलस्वरूप 6 रन। ये निर्णायक पैर भी है जैसा फाइटर्स की ओर से। ये इस बार तीसरा से हटे जरूर से। अब वहां पे एक अच्छी लेंथ जिसको कहा जाना चाहिए, एक लेग कटर गेंद जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से। नाइस विकेट कीपिंग जिसको कहा जाना चाहिए, क्लोज कीपिंग अब की जा रही है, निर्देश दिया जा रहा है। और इस बार खूबसूरत गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। अच्छा ओवर परिवर्तन के तौर के ऊपर केवल 6 रन खर्च किए गए पिछली 5 गेंद के ऊपर सूर्य प्रकाश की ओर से। इसकी वन वे 6 रन इन लास्ट 5 बॉल एंड 1 लीगल बॉल इज रिमेनिंग। और इस बार ये कैच है, ये कैच ही है स्वीपर कवर के फील्डर की ओर से। तो 51 रन के नीचे के ऊपर लगने वाला ये 5वें विकेट का नुकसान है। ये छोटू ने बहुत ही जबरदस्त कैच किया भाई। कैच किसने पकड़ा भाई? फील्डर्स ने, छोटू प्रकाश। ये प्रकाश है, प्रकाश उपाध्याय। बहुत ही शानदार कैच किया। ऐसा ही कैच एक गौतम स्पोर्ट्स के अंकित उपाध्याय ने भी शानदार कैच किया था। 51 भाई बैटिंग पे जो आए वो बल्लेबाज का नाम जो नए बल्लेबाज है किशोर। किशोर है क्या भाई बैट्समैन? किशोर साखी। इस बार सीपर कवर की ये मिसफील्ड और गेंद नतीजा बाउंड्री लाइन। एमएम टेक्सटाइल चौका। नाउ उसको मॉनसून टू 55। कवरिंग किया गया वहां पे डीपी से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस प्रकार स्कोर 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 56 रन। 56 रन पारी का 6वां ओवर चल रहा है। इस बार फॉरवर्ड डिफेंस एक सॉफ्ट स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। 57। इस बार स्क्वायर पॉइंट के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 58।
डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेलकर 1 रन पूरा किया बल्लेबाज की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 59। और इस बार लाइन से अलग हुए गेंद गई विकेट कीपर की ओर। ओवर की समाप्ति अंपायर्स की ओर से 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 59, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जैसा फाइटर्स 11 का। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 51 रन चाहिए। रिमेनिंग 24 बॉल 51 रन। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 51 रन चाहिए जेसना फाइटर्स को। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद जा रही है सीधी डीपी स्पाइन एक बाउंड्री लाइन की ओर। एक लंबा पीछा किया जा रहा है ओवर द फेंस। 4 रन। एमएम टेक्सटाइल चौका। ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। तिरसठ रन। इधर आगे आकर फिर से स्ट्रोक को खेला गया शॉर्ट स्क्वेयर के सन के ऊपर। जब तक गेंद को विकेट कीपर की ओर से जाकर फील्ड किया जाए 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 64। इधर जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 7 ओवर रनिंग चलता हुआ। और ये स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक 4 रन के लिए एमएम टेक्सटाइल चौका। 69। पवन पंचारिया के बैट से ऐसे ही चौकों की दरकार है। अभी ये मैच जीतना है तो। ये उनकी रेंज में गेंद की गई एमएम टेक्सटाइल सिक्सर। अब स्कोर जहां पहुंचा है 75। 75 रन। मैच अभी भी बना हुआ है। मैच इज कंप्लीटली बैलेंस बिटवीन 2 टीम। पारी का 7वां ओवर चल रहा है। स्कोर है 75। और इस बार लॉफ किया है एमएम टेक्सटाइल सिक्सर डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। नाउ उसको मतलब तो 81। ओके 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 81। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। शानदार 2 लंबे लंबे गगनचुंबी छक्के क्या बात है पवन पंचारिया के बैट से। वाह, बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए। वही भाई जे। अब समीकरण इस प्रकार है कि आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 29 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और 5 विकेट सुरक्षित है। अगर इस मैच को यंग स्टार को अगर पकड़ में रखना है तो इनको विकेट लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इनके पकड़ से ये मैच बहुत दूर चला जाएगा। और जैसना को जीतना है तो 29 रन बनाना पड़ेगा 3 ओवर। बिल्कुल बिल्कुल 29 रन 3 ओवर में जैसना को चाहिए। 18 बॉल 29 जीतना रन। 18 बॉल पे 29 रन। बहुत आसान लक्ष्य है अगर इनका विकेट का पतन नहीं हो तो। राधे श्याम जी का 3रा ओवर। कॉट एंड बॉल। यस कॉट एंड बॉल।
को दियो दीदियो नए खिलाड़ी कौन आए हैं? बहुत अच्छा। नहीं, वो खुद ही चले गए हैं। बहुत अच्छा। यही खेल की भावना होनी चाहिए। अगर खुद आउट हो गए तो अपने आप किसी का इंतजार नहीं करें, अपने आप बाहर चले जाएं। ओके। अरे यार, हमें कोई करूं इनो। भाई नए बल्लेबाज का नाम बता दीजिए। श्याम सुंदर उपाध्याय। श्याम सुंदर उपाध्याय। आइए गगनचुंबी छक्का। क्या शानदार शॉट मारा है। सिक्सर। ये तो इसको अगर इनाम का 5,000 भी देवे तो कम है। क्या ये बहुत 2 दिन के अंदर का सबसे अच्छा शॉट है भाई। 111 मीटर का लंबा बॉल आ छक्का। गई है शायद, वो क्या घूम रही है। क्या मेघराज जी आपने ये मापा 111 मीटर बिल्कुल का लंबा बिल्कुल। छक्का है? ये इतना डायरेक्ट हिट बोलते हैं जो। नहीं, कितना मीटर लंबा छक्का है ये? बॉलर को धो दिया है ऐसा लगता है। 80 यार्ड ऑफ फ्री हिट। 88। और इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। खूबसूरत फील्डिंग देखे और थ्रो देखे जिसको कहा जाना चाहिए। बहुत ही शानदार फील्डिंग सूर्या का। 14 बॉल में 21 रन। जितना आसान टारगेट उतना मुश्किल टारगेट जिसको कहा जाना चाहिए। ये कई बार हुए और कई बार नहीं भी हुए अलग अलग प्रतियोगिता में। ये तेज इन स्विंग जिसको कहा जाना चाहिए। सबसे अनुभवी गेंदबाज है और अपने कोटे के बेस ऐसे अंतिम गेंद है। 9 बॉल। हाँ, ओके सर। और ये MM टेक्सटाइल सिक्सर एक्सप्लोसिव ओवर द डीप इन विकेट रीजन 6 रन। वाइट। एक क्लीन बोल्ड जिसको कहा जाना चाहिए। क्लीन बोल्ड। ये अभी भी आतुरता है। मैच अभी भी बना हुआ है। अब 12 गेंदे 13 रन। 12 बॉल 13 रन। लेकिन बहुत ही लेट हो चुका है। अभी भी लॉस ऑफ 12 गेंद में 13 रन चाहिए। जीतने के लिए 13 रन चाहिए 12 बॉल में। विकेट का नहीं है। लॉस ऑफ 7 विकेट। 3 विकेट पड़े। 12 बॉल 13 रन चाहिए इनको जीतने के लिए। और यंग स्टार को मैच जीतने के लिए 3 नया विकेट बैट्समैन चाहिए। कौन आया है? सुभाष। यंग स्टार को ये मैच जीतना है तो उनको 3 विकेट की जरूरत है। 3 अच्छी गेंद और दूसरी 2 अच्छी गेंदें चाहिए 2 हिट के लिए।
सूर्या। और इस बार लाइन से अलग हुए। अब प्रिडिक्शन लगातार बढ़ते जा रही है। बहुत ही निर्णायक मैच है। अब आने वाली 11 गेंदें और 11 गेंदों के ऊपर चाहिए 13 रन। 13 रन, बिल्कुल बिल्कुल। This is a very interesting scenario here in GGPL 6. Okay. ये फिर से दौड़ गेंद। तो समीकरण इस प्रकार है, आने वाली 10 गेंदें और 10 गेंदों के ऊपर चाहिए 13 रन। ये जैसे सोचा जा रहा है उतना आसान नहीं है। जो भी वैसे भी प्रिडिक्शन किए जा रहे हैं यूट्यूब लाइव के ऊपर भी कि 2 छक्के लगाकर मैच को जीता जाए, बहुत कठिन है वो बात। जिसको आप मार दिया जाए वो अलग बात है। स्थिति बहुत ही विपरीत चल रही है दोनों टीमों के लिए। और इस बार देखना पड़ेगा वेटिंग फॉर दी अंपायर सिग्नल। वाइट डिक्लेयर बाय अंपायर्स। व्हाइट का इशारा, 1 रन और अतिरिक्त। अब आने वाली 10 गेंदों के ऊपर 12 रन चाहिए। यहां से भी चाहिए यंगस्टार बीकाना 11 को, जो मतलब वाइड गेंद की जा रही उससे काफी बचा जाए। इफ यू अवे फ्रॉम द वाइड, नो बॉल। और खूबसूरत गेंदबाजी, अभी भी उत्सुकता लगातार बढ़ते जा रही है। जैसा सोचना है दर्शकों का, कई प्रिडिक्शन को फेल किया जा रहा है। ये मतलब जो गेंदें की जा रही है गेंदबाज की ओर से। 9 में 12। और ये फील्डिंग की गई। अब समीकरण इस प्रकार है, 8 गेंदे 12 रन। मैच कहां था, मैच कहां जा चुका है। बजरंग जी बच जहां भी हो कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचे। क्रिकेट वैसे भी अनिश्चित से भरा हुआ खेल है। 8 गेंदे 12 रन। ओहो हो, बहुत ही शानदार बॉलिंग। तो अब आने वाली 7 गेंदें और 7 गेंदों के ऊपर चाहिए 12 रन। ये कैसा समीकरण चल रहा है मैच में। वैसे भारत भर का भी सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट भी है। अगर एक वाइट का नहीं मिलता तो शायद ये बेडी ओवर हो जाता। अजीत भाई क्या कहना है तुम्हारा। पवन के 2 छक्कों की जरूरत है। ये बॉल इसी के साथ इसी को कहते हैं क्रिकेट, जिसको कहा जाना चाहिए। ये अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट है। बहुत ही शानदार बॉलिंग। सोचना और करना जिसको कहा, ये बहुत ही डिफरेंट है। सूर्या की बहुत अच्छी बॉलिंग। मैं जाकर 2 छक्के मार दूं, ये डिफरेंट चीज है। पिच को देखिए, गेंदबाजों को देखिए, कैसी गेंदबाजी की जा रही है। ये मैच अभी मैं पहले भी बता चुका, तो ये मैच एकदम लाइव कॉम्पिटिशन। 12 रन 1 ओवर में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अगर वो अतिरिक्त 1 वाइट का रन दे देते तो ये मेडिन ओवर होता उनका। बहुत ही शानदार बॉलिंग सूर्या की। और ये अंतिम ओवर। नया बैट्समैन कौन आया है? जल्दी से फील्डिंग से जा ले, टाइम कम है, 1 मैच और कराना है। अभी 1 ओवर के लिए इतना समय नहीं लेवे। यंग स्टार कैप्टन से निवेदन है, आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 12 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 6 बॉल 12 रन। विवेक, और इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूरी था बल्लेबाज ने, और जब तक इनको फील्ड किया जाए 1 रन। 5 गेंदों में 11 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। ये लो, ये 6। ये MM टेक्सटाइल 6 5 रन की आवश्यकता। 4 बॉल 5 4 रन। बॉल 5 रन। ये लगा MM टेक्सटाइल का छक्का। 4 बॉल पे 5 रन की आवश्यकता।
ये मैच अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल दर्शक अभी जाए भी बना ना, हुआ है। ये बहुत ही 4 दिलधड़क बॉल मैच पे है। 5 रन। वाइट और ये वाइट। ओके, वाइट का इशारा। वाइट 4 बॉल 4 रन। 4 बॉल 4 रन। 4 रन। और ये मार दिया, देखते क्या होता है। कैच और हो ये चुके छूट वहां गया। पे। दूसरे रन के तैयार नहीं थे, अब 2 दूसरा रन रन, पूरे 2 कर रन दे लिए। दिए। और और एक बहुत बड़ी वैसे गलती, वहां कैच छोड़ा, उसके बाद में 2 रन लिए गए। कैच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब 2 रन चाहिए आने वाली 3 गेंदों में। 3 गेंदों में। 3 3 गेंदे 2 रन। टाई के लिए 1 रन, मैच को जीतने के लिए 2 रन। ये समीकरण भी है फील्डिंग टीम के लिए भी। या तो विकेट लिए जाए तो 1 रन से भी ये मैच जीत सकती है यहां से, कि सभी की सभी डॉट गेंदें की जाए। क्या लगता है अजीज भाई आपको, ये ऊंट किस ये करवट कुछ भी बैठेगा? हो सकता है, क्रिकेट है। पता नहीं कि ऊंट कौन सी करवट बैठेगा। बिल्कुल। यंग स्टार भी जीत सकती है और चेसाना फाइटर भी ना। 2 बॉल 2 रन। 2 रन। ये लगातार ये मैं प्रिडिक्शन, ये इसके लिए मैं प्रिडिक्शन नहीं करता हूं, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। एक बॉल 2 रन। ये मतलब ये प्रिडिक्शन यूट्यूब के ऊपर, ये शायद मैच टाई भी हो सकता है। ये भी प्रिडिक्शन अब आने जा रहे हैं। बिल्कुल। 1 रन टाई के लिए चाहिए और 1 डॉट गेंद चाहिए मैच को जीतने के लिए यंग स्टार 11 को। 1 बॉल 2 रन। 1 बॉल 2 रन जीत के लिए और टाई के लिए 1 एक रन। मिनट सुनो। टाई सुपर ओवर है। ओके, रन रेट देखा रन जाएगा। रेट देखा जाएगा टाइम में। दैनिया से ओवर द विकेट। क्या हुआ भाई? लगातार पिछली 2 गेंदें डॉट खेली गई है बल्लेबाज की ओर से। आने वाली 1 गेंद 2 रन। रन समय। ये मनगढ़ आउट करने की कोशिश की गई, वहां नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर अगर बल्लेबाज अंदर है और स्टंप को अगर गिरा जाए उसके ऊपर भी नो बॉल भी है अंपायर्स की ओर से। ये भी खास ध्यान रखे गेंदबाज, या स्ट्रीक रोल्स। और ये देखना पड़ेगा अब वहां पे, ये मैच को जीत दिया है चेसाना फाइटर्स 11 ने। और ये मैच चेसाना फाइटर्स इज स्वीट। जीत लिया चेसाना है। ने ये मैच जीत लिया है। शानदार मैच जीत लिया है। ओके। अब ये आगे का जो मैच है वो सिर्फ 8 ओवर का ही मैच होगा। दोनों टीमें 8 ओवर ही खेलेंगी क्योंकि समय की बहुत कमी है। आप फटाफट ग्राउंड खाली कर दीजिए, समय की कमी है। ग्राउंड को खाली करिए। आप लोग सभी ग्राउंड खाली कर दीजिए। चेसाना फाइटर सभी और यंग चेसाना स्टार के फाइटर वगैरह खिलाड़ी सभी तुरंत बाहर निकले। प्लीज ग्राउंड को खाली करो तुरंत, समय कम है। ग्राउंड को खाली कर दो। चेसाना ग्राउंड को खाली करें। श्याम जी 12 बजा लो। बजरंग जी बज, आपसे निवेदन है कि खिलाड़ियों को तुरंत बाहर भेजें।